अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज से रिलेटेड, जिसको हम पीस कहते हैं, और ये इस्लामाबाद में है। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सेशन 2024 से 25 के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। इस यूनिवर्सिटी के टोटल 4 कैंपसेस हैं पूरे मुल्क में। एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है और 2 फैसलाबाद में है। अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से बैचलर्स प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड है केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और बीएस फिज़िक्स। ये सारे प्रोग्राम्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में 60% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग से किया है या फिर कंप्यूटर साइंस से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इसके अलावा जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और बीएस फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अभी रिजल्ट अवेटिंग है, जिनका भी सेकेंडरी का रिजल्ट नहीं आया, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एग्रीगेट फार्मूला है वो ये है कि पीस का जो एडमिशन टेस्ट होगा वो 60% काउंट होगा, मैट्रिक के 15% मार्क्स लगेंगे, एफएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 के जो भी आपने दिया हुआ है एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट आ चुके हैं 25% लगेंगे, और ओ या ए लेवल अगर आपने किए हुए तो उसके 40% मार्क्स लगेंगे। लेकिन उस सूरत में जब आप इक्विवेलेंस आईबीसीसी से निकलवा के शो करें यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा इनका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो सेट और एसीटी की बेसिस पर भी होता है। इन्होंने यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा सेट 2 का जो आपने 3 सब्जेक्ट्स में दिया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और इसमें मिनिमम स्कोर आपका 2000 होना चाहिए। अगर एसीटी दिया हुआ है तो उसका जो कंपोजिट स्कोर है वो एटलीस्ट 25 होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो इनके स्कोर्स हैं सेट 2 के और एसीटी के, आपने जुलाई 5 2024 से पहले पहले यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवा देने हैं। इसके अलावा ओलंपियाड टीम के जो मेंबर्स हैं उनको भी फीस बगैर एंट्रेंस टेस्ट के बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन देती है। यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं जिनको नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी ये भी अवेलेबल करती है। इसके अलावा अगर हम एमएस प्रोग्राम्स की बात करें तो 18 ऐसे एमएस प्रोग्राम्स हैं इसके अलग अलग कैंपसेस में जो ये ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि तमाम ही पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली आपकी एकेडमिक करियर यानी कि आपने जो बैचलर्स किया वो उसमें फ़र्स्ट क्लास हो या फिर सेकंड डिवीज़न कोई एक हो, तब भी आप अलाउ होंगे इसमें एडमिशन के लिए। और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो फाइनल डिग्री के अंदर 4 में से 2.5 CGPA आपकी लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BS 4 ईयर्स या MSc किए कंप्यूटर साइंस या जियोलॉजी में, तो उनका लिए मस्ट है कि उन्होंने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हों। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले पहले, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वैसे तो इनके रेगुलर फ़ी बेसिस वाले प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के जो प्रोग्राम है वो एक रेगुलर फ़ी बेसिस पर ऑफ़र होते हैं, दूसरे फेलोशिप पर ऑफ़र होते हैं, जिसकी डिटेल्स भी हम आगे देखेंगे। तो फेलोशिप वाले के लिए 32 ईयर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए है, 27 ईयर्स जो है बाकी सारे डिसिप्लिन्स के लिए है, और ये एज आपकी जून 30 2024 से पहले पहले हो। इसके अलावा पीस एडमिशन टेस्ट, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट होगा मेरिट पे आपकी सिलेक्शन करने के लिए फॉर फेलोशिप ओनली। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो आ चुकी है, तो आपने इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। वहाँ पर आप अपना CNIC डालेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर कोई भी जो फॉर्म है वो डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आएगी, ना हैंड रिटन वगैरह की ऑप्शन आएगी, कोई भी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन जो है इनकी वो May 24 2024 है। इससे पहले पहले आपने इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर देना है। इसके अलावा अगर हम फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह की डिटेल देखें तो यहाँ पर इंजीनियर, साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड वगैरह और स्टाइपेंड वगैरह की डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा जो इनका मैं आपको प्रोग्राम्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं। ये तमाम ही प्रोग्राम्स फेलोशिप और रेगुलर दोनों के अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो IT एंडोमेंट के लिए भी ऑफ़र हो रहे हैं। कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग है, फैसलाबाद के अंदर रेगुलर में MPhil बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज़ है,
दैन इस्लामाबाद वाले कैंपस में एमएस केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल फिजिक्स है, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, फिजिक्स है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन फिजिक्स है और सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। यहाँ पे इन्होंने नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर आप स्कॉलरशिप या फिर फंडिंग फ्रॉम IT एंडोमेंट फंड के थ्रू लेते हैं तो इसमें आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 28,000 होगा मास्टर्स के लिए, और PhD के लिए 35,000 होगा। और ये बॉन्ड वगैरह में इन्होंने लिखा हुआ है 5 ईयर्स का होगा। स्कॉलरशिप भी यहाँ पर 2 अवेलेबल हैं, एक जाबिर बिन हयान है और दूसरी ये MSCF फ्री है। इसके अलावा अगर हम PhD का यहाँ पे डिटेल्स देखें तो PhD के जो प्रोग्राम्स हैं उन में भी मेजर डिसिप्लिन्स इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेस में इसमें ऑफ़र हो रही हैं। इसमें जो आपने एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने 18 ईयर्स की एजुकेशन पहले हासिल की हो, जिसमें CGPA आपकी 4 में से 3 होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बैचलर्स वगैरह किया है तो उसमें 4 में से 2.5 होनी चाहिए। ग्री के टेस्ट आपने लाजमी देने होगा। इसके अलावा गैट या हेट वगैरह का टेस्ट भी इसमें एप्लीकेबल होगा। HSC स्कॉलरशिप होल्डर्स में हैं जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास NOC लाजमी होना चाहिए। और जो है फाइनल जो आपकी सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू के थ्रू की जाएगी। यहाँ पे जो PhD डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उसमें इन्होंने मेजर डिसिप्लिन्स लिखा हुआ है और उसके आगे इनकी जो स्पेशलाइजेशंस है वो लिखी हुई हैं। तो मैं आपको मेजर डिसिप्लिन्स बता देती हूँ, जिसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैथ्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मेडिकल फिजिक्स है, रेडिएशन फिजिक्स है और लेज़र एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स भी अवेलेबल हैं जो PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाएगा ₹35,000 पर मंथ, जो कि स्कॉलरशिप होगी। इसके अलावा अगर हम इनकी लास्ट डेट देखें तो ऑनलाइन सबमिशन जब आप करेंगे विद इन ड्यू डेट, यानी कि जो 24 मई थी, तो इसमें आपने ₹3,500 सबमिट करवाने होंगे फॉर बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम एंड PhD तीनों के लिए सेम है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद 2 हफ्तों के अंदर अपनी ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो उसके लिए आपको ₹4,000 देने होंगे। और यहाँ पे इन्होंने बैंक भी लिखा हुआ है कि अस्करी बैंक लिमिटेड में आप कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स के थ्रू भी कर सकती हैं। और इसका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो 18 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में लिया जाएगा। इसमें एक बात ये है कि अगर मैं आपको एंट्री टेस्ट की डेट्स बताऊं तो इसमें जो मास्टर्स और PhD प्रोग्राम है उसके लिए एंट्री टेस्ट 29 जून को लिया जाएगा, और बैचलर प्रोग्राम के लिए 2 एंट्री टेस्ट होते हैं। पहला एंट्री टेस्ट 30 जून को लिया जाएगा और दूसरा एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को लिया जाएगा। इसके अलावा इनके जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद ईजिली अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये थी इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।